नमस्कार, एनएस न्यूज़ से मैं नेहा पटेल और आज हम मुगरा बादशाहपुर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आज हम आए हुए हैं, लोगों से बातचीत करने तो था ही आज, लेकिन आज हम एक एक सर हैं जो कि उमाशंकर चौरसिया जी, जो कि यहाँ पे बादशाहपुर में सबसे अच्छे व्यापारी रह चुके हैं, इनफैक्ट हैं भी। तो अभी इन्होंने राजनीति में आने की सोची है। क्यों सोचा है? अभी नगर पालिका का इन्होंने चुनाव भी लड़ना है, भावी प्रत्याशी अभी चल रहे हैं। तो चलिए हम सर से ही बातचीत करते हैं कि समाजवादी पार्टी से इन्होंने मतलब कितनी उम्मीदें की हैं और इन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये बताइए, आपने क्या सोचकर राजनीति में आने का सोचा था? बहुत बहुत धन्यवाद संवादकर जी। मैं उमाशंकर चौरसिया मुगरा बादशाहपुर से एक प्रतिष्ठित व्यापारी के हैसियत से मैं बात करना चाहूँगा कि मैं राजनीति में कदम इसलिए रखा कि व्यापार और राजनीति अलग नहीं है। इसलिए अलग नहीं है कि सारा सिस्टम जो है, व्यापारी लोग राजनीति को सपोर्ट करते हैं। यहाँ की आवाम भी और यहाँ तक मैं भी, राजनीति जो होता है समाज को बढ़ावा देने या समाज को उत्थान करने के लिए, वहाँ की कमियों को दूर करने का जो एक सच्चा व्यापारी होता है, उससे ज़्यादा कोई इस चीज़ को झेला नहीं होता है। समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं इसको महसूस किया हूँ। वो चीज़ सामाजिक कार्य के माध्यम से या राजनीति में कदम रखने के बाद ही हो सकता है। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी में अपने आप को स्वच्छंद मन से इस पार्टी में जाने का बीड़ा उठाया हूँ और समाजवादी पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर, उनके कर कमलों के माध्यम से, उनकी ऊंची सोच के माध्यम से, उनकी समान विचारधारा पे सर्वजन के हिसाब से या सभी जाति बिरादरियों को एक समूचा समान अधिकार दिलाने का कार्य करती है। उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, वो सबको समान अधिकार देने का प्रयास करती है और दिया भी है। उन्होंने जो आयाम दिया है, इससे हम बहुत प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी का साथ लिए हैं और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। सर, एक चीज़ आपको पता ही होगी, जैसे कि कोई भी सांसद, विधायक, नगर पालिका या नगर पंचायत जो भी चेयरमैन बनते हैं या प्रधान बनते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लूट के खाने की मतलब रखते हैं, क्योंकि बस जो मतलब जनता से मिलता है या फिर जो लोग वो पैसे जो उनको मिलते हैं वो कमा अपने ही घर को बनाने में लगा देते हैं। लोगों को मतलब जो गरीब हैं, जो और भी लोग हैं, उनकी ज़रूरतें कभी पूरा नहीं कर पाते। तो क्या लगता है कि अपना समाज कितना अभी आगे बढ़ेगा अगर आप चेयरमैन चुनाव जीत जाते हैं? तो आप भी यही करेंगे या फिर आपका कुछ अलग रास्ता है? जी बिल्कुल, आपने सवाल अच्छा किया है, इसलिए मैं जवाब दूंगा। मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ। बिजनेस में जो परेशानियाँ आती हैं उसको झेलते हुए जो मुझे इतनी दूरी चलने में जो रास्ते में कठिनाई आई है, ये समझता हूँ सभी व्यापारी के लिए आता होगा। इसी दूरी को मैं कम करने के लिए एक व्यापारी होने की हैसियत से जो मेरे अंदर की सोच है, उस विचार को मैं नगर में अगर या पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी अगर दिया तो मैं उस लेवल पे पहुंचाऊंगा जो यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम को चाहिए, जो कि यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं, जो कि लोग यहाँ पे बहुत बार मौका मिला, उस चीज़ को उन्होंने पैदा नहीं किया। उन्होंने अपने जेबों को भरा, उन्होंने अपने घरों को बनवाया, हर चीज़ पर्सनल लाभ के लिए अपना राजनीतिक करियर में इसको संचालित किया। और मुझे इस बात को बड़ा गर्व है कि मुझे समाजवादी पार्टी ने मुझे अपने अपने परिवार में रखने का आश्वासन दिया और रखा भी है। और मुझे आश्वासन भी दिया कि आप शंकर भाई आप आए हैं तो आपका स्वागत है, और पार्टी के साथ अच्छे से ईमानदारी के साथ अगर आप रहेंगे तो पार्टी आपके लिए ज़रूर भी हमेशा से आपको सहयोग करेगी और मैं उनके साथ लगा रहूँगा। नगर पंचायत का चुनाव जीतने अगर आप जीत जाते हैं तो पहला कार्य आपका क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ की जनता ने मुझे यह अवसर दिया, अगर अवसर दिया उन्होंने, तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, जो विश्वास के साथ मुझे लाएंगे, उसी विश्वास के साथ, यहाँ पे कमियां तो बहुत हैं, गिनाने लगूंगा तो समय बहुत निकल जाएगा, क्योंकि अभी 20 सालों से व्यापार में हैं। सबसे बड़ी व्यापार में यहाँ पे व्यापारी बड़े प्रताड़ित हो रहे हैं, उनसे धन उगाही किया जा रहा है। यहाँ पे जो उच्च शिखर पे नेता या
उस पद पे बैठे हैं वही मस्त हैं, बाकी सब जनता यहाँ पर दानुगाही के माध्यम बने हुए हैं। उनको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, वो किसके पास जाएं, वो दबे हैं, कुचले हुए हैं। वो व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। वो व्यापार को इस लेवल पर पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सुविधाएं उनको नहीं अच्छी मिल रही हैं कि यहाँ से व्यापार को बढ़ाया जाए। और यहाँ पर रास्ते में कूड़ा करकट का ढेर बड़ा है। जो स्वच्छ भारत का अभियान माननीय मोदी साहब ने लगाया था, तो वहाँ पे इतना पैसा आया, उस पैसे का पता न कहाँ गया। लेकिन देखते हैं कूड़ा करकट जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे, नालियों में बजा रहा है। जो कि इनको इतना सपोर्ट मिला है कि जो नालियों की सफाई किए जाएं। अभी देखिए हाल में सबसे बड़ा दुखदायी कारण है मुगरा बादशाहपुर में या आसपास के इलाकों में डेंगू का कहर तरफ बरसा फैला हुआ है कि मुझे देख के बड़ी पीड़ा हुई। तो इसी में मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आई। मैं इसलिए जाके जो है अपने दम से थोड़ा सा हमारे पास जो धन था उसको लगा कर मैंने पूरे नगर में फॉगिंग कराया, जिससे जो है लोगों को राहत मिली। अभी कल मेरे पास फिर से फ़ोन आया कि वहाँ पे 12 मरीज़ डेंगू से पीड़ित निकले हुए हैं, और भैया अगर आपका कृपा बरसे तो वहाँ भी आप फॉगिंग करा दीजिए। तो मैंने फिर से देखिए जुगाड़ लगाया है, व्यवस्था बना रहे हैं कि तो वहाँ भी छिड़काव करा दिया जाए, ताकि वहाँ के जनमानस को आराम मिले और उनके सामने मैं अपने आप को दिखा सकूं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं और बाद में क्या कर सकता हूं। तो चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।